हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रांशु है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये सीरीज़ है जावा स्क्रिप्ट की, जिसमें मैं कंप्लीट करूँगा जावा स्क्रिप्ट को। और मैं हर एक लेक्चर में, हर एक सेशन में, धीरे धीरे हर एक वीडियो में आपको लगभग जावा स्क्रिप्ट की 50 लाइनों का कोड मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि किस तरह से ये कोड लिखा है और इसका क्या मीनिंग है। धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि जावा स्क्रिप्ट क्या है तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि जावा स्क्रिप्ट एक डायनामिक लैंग्वेज है जिसका यूज़ वेब पेजेस को बनाने के लिए किया जाता है, चाहे वो फ्रंट एंड हो या फिर बैक एंड हो। तो हम यहाँ पे डालेंगे सिंपली जावा स्क्रिप्ट डेफिनेशन। और जैसे इस पे डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी डेफिनेशन। आप पढ़ पाएंगे कि जावा स्क्रिप्ट ऑफन एब्रीवेटेड एज जेएस, इसको हम लोग जेएस भी शॉर्ट में बोल देते हैं, और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वर्ल्ड वाइड वेब की। ज़्यादातर सारे वेब पेजेस, वेबसाइट्स जो कोडिंग की जाती है उनकी, चाहे बैक एंड की हो चाहे फ्रंट एंड की हो, वो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ही की जाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि वेबसाइट यूज जावास्क्रिप्ट ऑन द क्लाइंट साइड फॉर वेब पेजेस बिहेवियर ऑफन इम्पोर्ट। और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, इसकी कई सारी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, विकीपीडिया पे पूरा सब दिया है। तो मैं सीधे कोड पे चल रहा हूँ। मेरा सबसे पर्पज़ ये है कि मैं आपको कोड बताऊँ सीधे सीधे, और कि कोड का मतलब क्या होता है, और धीरे धीरे हम लोग सीधे कोड को तब समझते चलेंगे किस किस तरह से। जैसे जैसे मैं आपको कोड बताऊँगा आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो चलिए कोड शुरू करते हैं। आज हम लोग फर्स्ट लाइन से लेके अपने स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे 50 लाइन तक, ठीक है, अपने कोड को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं 51 से लेके 100 कोड लाइन्स तक कवर कर दूंगा। फिर उसके बाद 101 से लेके पूरा 150 तक, इस तरह से धीरे धीरे कवर करते हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहली लाइन में तो जय श्री कृष्णा, तो जय श्री कृष्णा। फिर आगे है थर्ड लाइन, देखिए यहाँ पे। तो जल्दी से आपको मैं बता दूं, ये सारा कोड जो मैंने कर रखा है इसे मैंने कमेंट में कर रखा है ना। जावा स्क्रिप्ट में कमेंट लगाने का तरीका होता है, जैसे मैं यहाँ पे अभी मान लो कोई भी वर्ड लिखता हूँ, जैसे मैंने हेलो लिखा, तो आप देख रहे हैं ये कलर इसका सियान है। लेकिन जब मुझे इसे कमेंट में बदलना होगा तो मुझे इसके आगे आगे जाकर, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ई स्लैश लगाने होंगे, ठीक। जैसे ये लगाएंगे तुरंत क्या होगा, ये कमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है, कमेंट में चला जाएगा, कमेंट इन हो जाएगा। और फिर अगर जैसे इसको मैं हटा दूंगा ये, तो दोबारा से ही कमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट लगाने का तरीका आप समझ गए, डबल स्लैशेस को यूज़ किए और कोई भी चीज़ आप लिखिए। अब इसका मतलब क्या है, चलिए मैं थोड़ा सा एक दिखाता हूँ। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी थर्ड लाइन है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कमेंट हटा देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से कमेंट हटा दिया है। अब ये कोड मेरा एक्टिव हो गया है। अगर मैं इसको करूँगा सेव, और सेव करने के बाद मैं इसे रन करूँगा तो ये कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। जैसे मैंने इसे सेव किया, ठीक है, और मैं यहाँ पे गो लाइव करूँगा। गो लाइव एक्सटेंशन क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो ये स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ, तो यहाँ पे हम HTML डॉट ये वाला चलेगा। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको कोड को क्या किया था, जो मैंने अलर्ट दिया था उसमें लिखा था राधे राधे, तो यहाँ पे भी राधे राधे लिखकर आ रहा है, ये अलर्ट आ रहा है। हम इस पे ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं इसे कमेंट आउट कर दूँ और फिर सेव करूँ, इस पेज को मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे जब हम रन करेंगे तो कोई भी हमें आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, दोबारा से सेव करता हूँ, तो यहाँ पे हमें एक आउटपुट मिलता है, एक अलर्ट मिलता है। अलर्ट एक तरह का डायलॉग बॉक्स होता है जो आपके स्क्रीन पे वेब ब्राउज़र पे ओपन होता है, और जिसको आप सिंपली बस ओके ही कर सकते हैं। आपके पास कैंसिल, ओके, ये ऑप्शन दो नहीं है, केवल आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, ओके, ठीक है। हम समझाना चाहते हैं, जैसे हम किसी यूज़र को ये समझाना चाहते हैं कि योर फॉर्म इज़ सबमिटेड, ओके, तो हम ऐसे करेंगे तो उसका लिख कर आ जाएगा ऊपर। जैसे ही वो उसने मान लो सबमिट किया फॉर्म को, तो उसका फॉर्म अलर्ट आ जाएगा, योर फॉर्म इज सबमिटेड, तो वो कह देगा ओके, ठीक है। तो क्या होगा, हम इस तरह के अलर्ट जब देने होते हैं तो हम अलर्ट फंक्शन इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया कि अलर्ट क्या चीज़ होती है। अलर्ट का यूज़ हम यूज़र को अलर्ट देने के लिए करते हैं कि आपने ये काम किया था और इसकी वजह से ऐसा ऐसा हो चुका है, तो यूज़र समझ जाता है, ठीक है। अब देखिए कमेंट लगाने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो आपको CTRL और ये जो आपकी शिफ्ट के राइट शिफ्ट के जस्ट बगल में एक की होगी, उसको आपको प्रेस करना है, ठीक है, स्लैश की,
और इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो कमेंट इन हो जाएगा, कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक, ओके। तो अब मैंने इसको कमेंट आउट करके आपको समझा दिया कि ये क्या चीज़ थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से ये हमारा इतना कोड लिखा हुआ है, आई होप यहाँ से, हाँ पूरा ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ऐसे समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखिए, तो सबसे पहले लिखा है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या होता है? हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने के 3 तरीके हमारे पास होते हैं, वेर, लेट और कॉन्स्ट। ठीक है, अभी आगे पढ़ने को मिलेगा तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, यहाँ से समझो कि वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करा रहे होते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे एक और दूसरा वेरिएबल बनाता, मेरे पास 3 तरीके वेरिएबल बनाने के, वेर, कॉन्स्ट और लेट। चलो मैं लेट से बनाता हूँ। ठीक है, लेट मैंने कहा ए के अंदर असाइन कर दिया, ये जो मैंने अभी लगाया ए, ये मैंने अपने वेरिएबल का नाम दिया है। यहाँ पे मैं कोई और भी नाम दे सकता था, जैसे मैंने मान लीजिए कुछ भी नाम दे दूँ, ए बी सी डी ई, ये भी नाम दे सकते हैं आप, कुछ भी डाल दीजिए, ये पूरा क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। लेकिन वेरिएबल डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स भी होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वेरिएबल कितने तरीके से हम कर सकते हैं डिक्लेयर? 3 तरीके से। कौन कौन से? लेट की तरीके से, वेर से और कॉन्स्ट से। ठीक है, लेकिन अभी आप परेशान मत हो, मैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा दूंगा धीरे धीरे। बस अभी आप ये देखो कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। तो पहला मैंने अभी लेट और एक वेरिएबल का नाम दे दिया, ये वेरिएबल का मेरा नाम हो गया और इसके अंदर हम कोई वैल्यू असाइन करा देंगे, मैंने कर दिया 45। ठीक है, तो क्या हुआ, ये वेरिएबल था। वेरिएबल आप ऐसे समझ लो कि एक बर्तन, और बर्तन के अंदर आपने कुछ भी रख दिया। ठीक है, तो मैंने इसे यहाँ पे कितना रख दिया, 45 उसके अंदर वैल्यू रख दी। ठीक, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग को हम इसको प्रिंट करा लेंगे, जो हमारा ये वेरिएबल है। हमारा वेरिएबल क्या है, ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए लिख के भी आने लगा है, तो हम एंटर कर देंगे। नीचे वाले कोड को अभी कमेंट आउट कर दो कुछ देर के लिए, ठीक है, उसको मैं समझाऊंगा बाद में। तो यहाँ पे आ जाओ। हाँ, तो ये क्या होगा, कंसोल में कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए हम कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जाएंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे। ठीक है, ये मेरा पेज वही खुला हुआ है, यहाँ पे इसको सेव कर लो आप। और जैसे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो क्या होगा, कहाँ जाना है आपको, ब्राउज़र, ब्राउज़र पे जाना है, इंस्पेक्ट पे। और जैसे ही इंस्पेक्ट पे जाएंगे आप तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करके कंसोल देखने को मिलेगा। तो कंसोल में क्या प्रिंट आ रहा है बताओ, 45। लेकिन हमने तो लिखा था कंसोल डॉट लॉग इतना इतना इतना। तो ये तो मेरे वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम है और वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 45। तो वेरिएबल का नाम नहीं प्रिंट होगा, बल्कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी हमारे कंसोल में। कहाँ प्रिंट हो रही है, ये कंसोल में प्रिंट हो रही है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो क्या होगा, कुछ ऐसा जैसे मैंने कर दिया आयरन मैन कर दिया। ठीक है, और इसे सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा रहा, आयरन मैन, है ना। तो समझ में आया आपको क्या होता है। हम 3 तरीके, इसको मैं लेट को यहाँ से वेर भी कर सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम आउटपुट। या मैं इसे कॉन्स्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट कर देता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अलग अलग चीज़ें होती हैं, कॉन्स्ट, वेर और लेट अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन डिक्लेयर करने के ये 3 तरीके होते हैं। अलग अलग चीज़ें होती हैं, हम अलग अलग तरह पे अलग अलग जगह वेर यूज़ करते हैं, अलग जगह लेट यूज़ करते हैं, अलग जगह कॉन्स्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, वो बाद में बताएंगे। अभी आप इतना समझो कि ये 3 तरीके होते हैं, लेट, वेर और कॉन्स्ट। फिर हमें लिखना होता है वेरिएबल का नाम और उसकी देनी पड़ती है वैल्यू, और हम कंसोल में कुछ भी प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हैं कंसोल डॉट लॉग। आई होप इतना आपको समझ में आया। अब मैं इसको करता हूँ फिर से वहीं पे, और ये लाइन नंबर मेरी फिर से बन गई 5। अब मुझे यही समझाना था, अब मैं इसे फिर से कर रहा हूँ कमेंट आउट। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, इतना आप ना समझो तो कुछ तो समझो। मेरा यहाँ पे मतलब ये है कि मैं आपको प्रॉम्प्ट समझा सकूँ कि प्रॉम्प्ट क्या है। ठीक है, क्योंकि प्रॉम्प्ट मिलता जुलता है किससे, अलर्ट से। अच्छा, तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात। कॉन्स्ट तरीका हो गया मेरा किसी तरह वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। फिर उसके बाद मैंने लिखा पर्सन, जो कि मेरे वेरिएबल का नाम है, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने लगाया इक्वल टू, और मैंने कहा प्रॉम्प्ट, प्लीज़ एंटर योर नेम, प्लीज़ एंटर योर नेम। ठीक है, अच्छा, तो क्या होगा जब मैं इसको रन करूँगा, कंट्रोल एस, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एक अलर्ट जैसा ही आ रहा है, लेकिन अलर्ट जैसा नहीं है ये, क्योंकि अलर्ट में तो केवल ओके होता था। यहाँ पे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है कि ओके या फिर कैंसिल। अब यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में क्या होगा, यूजर कुछ इनपुट कर पाएगा, एक ऐसा डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें कोई यूजर कुछ इनपुट कर पाएगा और उसकी वैल्यू हमें कहाँ मिल जाएगी, अपने सर्वर पे या कंसोल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, प्लीज़ एंटर योर नेम, तो वो बोलेगा ठीक है फ्रांसो, ओके, और करेगा ओके पे क्लिक। ठीक है, अब क्या हुआ, जब मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँगा, दोबारा से कंसोल पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो लिख कर आ रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे खींचते हैं, नहीं खींचा,
इसको ऐसे कीजिए, हाँ। तो हेलो प्रांशु, यहाँ पे क्या लिख कर आ रहा है, हेलो प्रांशु। आपको मेरी बात समझ में आई? तो क्या हुआ, प्रॉम्प्ट में जो वैल्यू उसने प्रॉम्प्ट में दी थी वो हमारे कंसोल या सर्वर पे क्या हो गई, हमें मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ यूजर से इनपुट लेने के लिए हम प्रॉम्प्ट का यूज कर लेते हैं, लेकिन इनका यूज बहुत ही कम किया जाता है, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि ये दुविधा उत्पन्न करते, बाधा उत्पन्न करते हैं कि यूजर कर रहा था, ऊपर से अचानक से क्या हुआ, एक प्रॉम्प्ट आ गया कि भरो यहाँ पे नाम। हम इनका यूज नहीं करते, हम सीधे फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म वगैरह तो आगे की बातें हैं, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ प्रॉम्प्ट को। तो प्रॉम्प्ट आपने देखा कि अलर्ट की तरह ही मिलता जुलता है। अच्छा, ये कंसोल में नाम आया कैसे, अब इसके लिए ये आगे कोड लिखा हुआ है कि इफ हमारा एक तरह का फंक्शन है, आप कह सकते हैं कि इफ एल्स है ना, इनकी हम यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, देखो, तो कह रहा है इफ़ पर्सन, अभी मेरे हिसाब से आप मत समझो इसको, 6, 7, 8 लाइन को अभी छोड़ दो आप। ठीक है, मैं आपको जब इफ़ एल्स कराऊंगा तभी मुझे लग रहा है इसे मुझे बताना चाहिए। अभी आप ये समझो कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, यहाँ से इसको डिलीट ही कर दो अभी। ठीक है, चलो यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, इसको दोबारा से कमेंट आउट कर देते हैं, सॉरी कमेंट इन कर देते हैं। अब मैंने किया कमेंट आउट, हाँ। तो कॉस्ट पर्सन, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ रहा है, आप बस इतना समझ लो, प्रॉम्प्ट में हम यूज़र से कोई इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, ओके कर दिया, चला गया। चलो इसको कमेंट आउट, फिर से कमेंट इन कर दें, है ना, कमेंट में डाल दिया इसको फिर से। और अब हम चल रहे हैं इस वाले को खोलते हैं, देखिए इसमें क्या है। तो कह रहा है कॉस्ट रिजल्ट कन्फर्म आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस आइटम। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसमें हमें दो प्रॉपर्टी मिलेंगी, यस और नो। ठीक है, यस और नो। जैसे मैं इसे सेव करूंगा तो यहाँ पे अब दो चीज़ें होती हैं, या तो ट्रू वैल्यू आ सकती है, ओके पे क्लिक किया तो ट्रू वैल्यू आ गई सर्वर के पास, कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, फॉल्स वैल्यू आ जाएगी। तो उसने कह रहा है कॉस्ट रिजल्ट कन्फर्मेशन कर रहे हैं यूजर से, ये बात हम कन्फर्म कर रहे हैं कि क्या आप ऐसा करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो कह रहा है आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस आइटम, क्या आप सच में श्योर है इस आइटम को डिलीट करें, तो मुझे अगर करना होगा तो मैं ओके। तो सर्वर पे वैल्यू पहुंच चुकी होगी ट्रू, क्या पहुंच चुकी होगी, ट्रू। जैसे यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट लिखा है। अब मैं दोबारा से इंस्पेक्ट जाऊँ और कंसोल पे जाऊँ तो यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आई, ट्रू वैल्यू आई। क्यों, क्योंकि मैंने ओके पे क्लिक किया था। यही फिर से मैं इसको रन करूँ, अब कैंसिल कर दूँ, अब दोबारा से कंसोल पे जाऊँ, अच्छा तो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन होता है दो तरह से, सर्वर के पास जाती है दो इन्फॉर्मेशन, क्या जाती है, एक तो वो ये कहता है कि भैया अगर आपने क्या किया, अगर आपने ओके किया तो सर्वर के पास वैल्यू जाएगी ट्रू, अगर आपने किया नहीं, कैंसिल कर दिया, तो सर्वर के पास वैल्यू जाएगी फॉल्स, है ना। तो ये यूज़र से हम थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं कि ऐसा करेंगे भैया तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, कॉस्ट रिजल्ट कन्फर्मेशन के लिए हम कन्फर्म यूज़ करेंगे और अपना जो भी मैसेज हमें देना होगा वो मैसेज डाल देंगे। ठीक है, मैसेज डालने के बाद हम रिजल्ट करा देंगे सीधे प्रिंट कंसोल पे। ठीक है, कंसोल पे यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया कंसोल डॉट लॉग के थ्रू। तो कंसोल डॉट लॉग और जो वेरिएबल का नाम था वो डाल दिया। ठीक है, तो वहाँ पे कन्फर्म करेगा यूज़र कि हाँ भाई ऐसा है, तो ऐसा हो जाएगा। चलिए, तो आप समझे, तो यहाँ पे 3 तरह के डायलॉग बॉक्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, मेनली कन्फर्म, प्रॉम्प्ट और अलर्ट। अच्छा, एक बार फिर से हम प्रॉम्प्ट को ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि मैं आपको ये भी बताता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अब मैं अगर सपोज करूँ यहाँ पे पर्सन को प्रिंट कराना चाहूँ, है ना, ये पर्सन वेरिएबल है, तो क्या होगा देखना, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे वो कहेगा प्रांशु, मैंने यहाँ पे नाम भर दिया अपना प्रांशु। ठीक है, अब क्या हुआ बताइए, क्या वैल्यू क्या आएगी कंसोल में, तो कहेगा पर्सन प्रॉम्प्ट प्लीज एंटर योर नेम। तो यूजर जो करेगा वो अपना नेम एंटर कर देगा। तो पर्सन वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू अब हो जाएगी, पर्सन के जो पर्सन हमारा वेरिएबल है उसके अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी प्रांशु। और जब हम उसे प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर्सन की जो वैल्यू प्रिंट होगी वो प्रिंट होने वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्रांशु होनी चाहिए। तो क्या ऐसा होगा, आउटपुट में प्रांशु आना चाहिए इसका मतलब। तो क्या ऐसा आ रहा है, तो हम ओके पे क्लिक करेंगे और जाएंगे इंस्पेक्ट करेंगे। तो इंस्पेक्ट करने पे फिर से जाना पड़ेगा कंसोल, वाह, तो हमारी क्या आ रही है वैल्यू, प्रांशु आ रही है ना। तो जो पर्सन के अंदर कौन सी वैल्यू क्या हो गई, कौन सी वैल्यू आ चुकी है, जो यूजर ने भर दी थी। अगर यूजर कुछ और वैल्यू भर देता ये वाली वैल्यू, तो ओके करता और फिर हम इंस्पेक्ट करते और कंसोल पे जाते तो हमें यही वैल्यू देखने को मिलती। ठीक है, तो बात आ रही समझ में आपको कि कॉस्ट हमने क्या किया, पर्सन को प्रिंट कराया। प्रॉम्प्ट फंक्शन किस तरह से यूज करते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए। कन्फर्म में केवल दो ही वैल्यू आ सकती हैं, ट्रू और फॉल्स। आई होप इतना समझ में आया आपको। फिर से इसको करते हैं कमेंट इन और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे शुरू हो चुके हैं वेरिएबल्स। मैंने आपको बताया ना कि वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके। जो वैर है ना, जो वैर का हम यूज़ करते थे वो
ECMA स्क्रिप्ट 6 से पहले करते थे। ECMA स्क्रिप्ट 6 क्या है, यही समझ लो कि जावा स्क्रिप्ट का नया वर्जन है। तो उससे पहले हम क्या करते थे, वैर का यूज़ करते थे। बहुत दिक्कतें होती थी वैर से, पता। फिर लेट को किया गया इंट्रोड्यूस कि लेट से करो, लेट से तुम्हें सिंपल रहेगा। देखो क्या क्या दिक्कतें रहेंगी, हम आगे पढ़ेंगे। और कॉन्स्ट क्या होता है, अच्छा लेट में क्या होता है, हम म्यूटेबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और कॉन्स्ट में हम इम्यूटेबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। क्या होता है म्यूटेबल वेरिएबल्स और क्या होता है इम्यूटेबल वेरिएबल्स, नहीं पता ना आपको, आगे पढ़ेंगे। चलो तो आगे चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, है ना। धीरे धीरे चीज़ें समझते चलेंगे। तो यहाँ से इसको तो कमेंट आउट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये कोड तो है नहीं, ये तो केवल बातें लिखी हुई हैं, तो बातें लिखी रहने दो। जहाँ जहाँ बातें लिखी है, ये देखो बात लिखी है, दिस एग्जाम्पल इज टेलिंग दैट वेयर इज नॉट ब्लॉक्ड स्कोप। जो वेयर होता है वो ब्लॉक स्कोप्ड नहीं होता है ना। अच्छा क्या क्या होता है ब्लॉक स्कोप्ड, क्या होता है, क्या बोला है ब्लॉक स्कोप। चलो आओ इसको क्या करते हैं, फिर से हम कमेंट आउट कर लेते हैं, है ना। अच्छा तो कह रहा है कि वेयर, हाँ ठीक है, वेरिएबल बनाने का तरीका है, वेयर की जगह हम लेट भी यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट भी यूज़ करते हैं। क्यों कब क्या यूज़ किया जाता है वो अभी पता चलेगा। तो कह रहा वेयर है ना, तो कहा कि ए, वेयर हमने क्या किया, वेरिएबल का नाम दे दिया। वेरिएबल का नाम क्या दे दिया, ए। अब हमने कहा ए की वैल्यू क्या रखोगे, तो ए की वैल्यू रखेंगे प्रांशु। क्या रखेंगे, प्रांशु, है ना। ए की वैल्यू हमने रख दी प्रांशु। आगे बढ़े हमने कहा इसको छोड़ो, गोली मारो, हटाओ इसको, अभी नहीं समझना इसको, ठीक है। इसको यहाँ पे कर दो ट्रू, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई कंडीशन लगानी होती, इफ़ में हमें कोई ऐसी कंडीशन लगानी होती है जो ट्रू हो गई, तो इफ़ के अंदर का जो भी ये भरा हुआ है ना, जो भी ये सब कुछ लिखा है, वो सब क्या हो जाएगा, वो सब रन हो जाएगा। और ये वैल्यू अगर फॉल्स हो जाए ना, ये वैल्यू फॉल्स हो जाए, ये वैल्यू अगर हो गई फॉल्स, तो ये देखो सब क्या होगा, देखो दब भी गया, इसका कलर भी ना डाउन हो गया कुछ। तो कह रहा है कि इस फॉल्स हो जाएगी तो अंदर वाला कोई भी चीज़ चलेगी नहीं, ठीक है। जब ये ट्रू होगी तो क्या होगी, वैल्यू चल जाएगी। इफ़ जो अभी फंक्शन है इसको अभी छोड़ दो, आगे सब पढ़ने को मिलेगा धीरे धीरे, बहुत लंबा ये कोड है और अभी ये कोड बढ़ता ही जाएगा, देखो कितना लंबा है ना। और मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाता ही जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो यहाँ थे हम। तो कह रहा है कि इफ़ के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो ट्रू है, अभी क्या है, ट्रू है ना। तो ट्रू होने का मतलब ये कोड तो अंदर वाला चलेगा। वैसे भी हम इफ़ का कंडीशन तो समझते ही, कंडीशन लगाने के लिए हम इफ़ यूज़ करते हैं, तो कंडीशन लगा दिए, कंडीशन ट्रू हो गई, तो मतलब क्या होगा, ये वाला चलना है, सीधी सीधी बात है। तो ये चलेगा, है ना। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने ऊपर जो वेरिएबल था उसका भी नाम ए मान लिया था, नीचे जो वेरिएबल हमने उसका भी नाम ए मान लिया। पहले वेरिएबल में हमने प्रांशु वैल्यू रखी, अब हमने उसी वेरिएबल में क्या वैल्यू रख दी, आयुष वैल्यू रख दी। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमने आयुष वैल्यू रख दी है, ऊपर हमने प्रांशु वैल्यू रख दी है। तो जब हम बाहर, ये पूरा हमारा इतना कहलाता है ब्लॉक, क्या कहलाता है, ये इतना ब्लॉक, ठीक है। अब क्या हुआ, क्या ये वैल्यू इसके बाहर क्या आएगी, आयुष आएगी कि प्रांशु आएगी, क्या आएगी, ठीक है। तो हम जब इसे सेव करेंगे, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं आया, यहाँ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये सारा चल रहा है किस पे, कंसोल पे चल रहा होगा। तो हम जाएंगे कंसोल पे जाके करेंगे, तो यहाँ वैल्यू क्या आई, यहाँ वैल्यू आ गई आयुष, क्या आ गई वैल्यू, आयुष, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने वैल्यू बाहर दी थी, ये पूरा इतना ब्लॉक था, ठीक है। आपने ब्लॉक के बाहर वैल्यू दी थी प्रांशु, लेकिन ब्लॉक के अंदर क्या वैल्यू दे दी, आयुष। तो वैर क्या करता है, वैर एक ग्लोबल होता है। ग्लोबल मतलब आप जैसी वैल्यू उसकी चेंज करेंगे, आप उसको कहीं भी यूज़ करो, उसकी वैल्यू अपने आप ही क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इस ब्लॉक के बाहर भी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, म्यूटेबल होती है वैल्यू, वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। आप इसके अंदर लिखोगे कंसोल, चलिए यहाँ पे लिखते हैं console.log, और हम करते हैं इसमें रख देते हैं मान लो ए को, क्या इसको रख देते हैं फिर से ए को, सेमी कॉलन लगा सकते हैं आप, ठीक है। और वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, जावा स्क्रिप्ट बहुत समझदार है। तो जैसे हम इस पे जाएंगे कंसोल पे, तो कंसोल पे जाने पे क्या होगी, 2 बार आयुष आना चाहिए। हाँ तो 2 बार आयुष आ रहा है, एक बार हमने ब्लॉक के अंदर यूज़ किया, एक बार ब्लॉक के बाहर यूज़ किया। अब इसी कोड को हम बस थोड़ा सा बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं, मैं 2 चीज़ें बदलूंगा केवल, यहाँ कर दूंगा लेट, ओके, और यहाँ भी कर दूंगा लाइट, ठीक है। बस मैंने 2 चीज़ें चेंजेस की, वहाँ वेर लिखा था, मैंने वहाँ पे लेट कर दिया, है ना। अब इसे मैं सेव करता हूँ। यहाँ क्या हुआ, एक जगह, पहले दोनों जगह आयुष ही आयुष आ रहा था, अब एक जगह तो आयुष आ रहा है, लेकिन एक जगह क्या आ रहा है, एक जगह तो प्रांशु आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम लेट का यूज़ करते हैं तो लेट जो होता है वो ब्लॉक स्कोप्ड होता है, वो ग्लोबल नहीं होता।
उसका ब्लॉक के अंदर अलग वैल्यू वो लेके चलेगा और ग्लोब जो बाहर लिखा है ब्लॉक के उसकी वैल्यू अलग लेके चलेगा। यहाँ ये जो ब्लॉक है ना, ये इतना ब्लॉक है, तो ब्लॉक के बाहर ए की वैल्यू क्या है? प्रांशु। तो ब्लॉक के बाहर अगर हम इसे प्रिंट करा रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है? देखो प्रांशु। जैसे मान लो यहाँ ना कराएं, इसको यहाँ से कट कर लो, यहाँ पे कर लो, ठीक है। तो देखो, तो ये ब्लॉक के अंदर है इतनी चीज, और ये क्या है? ब्लॉक के बाहर है। तो ब्लॉक के बाहर कराएंगे तो क्या आएगा? प्रांशु। पहले ऊपर क्या आ गया? प्रांशु। फिर अंदर चले, ब्लॉक में मैंने वैल्यू क्या कर दी? ब्लॉक में वैल्यू चेंज कर दी। ब्लॉक में मैंने कहा नहीं, जो ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रांशु नहीं रहेगी, अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आयुष हो जाएगी। और जैसे ही मैं उसे क्या करूंगा? प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ गया? आयुष आ गया। क्या आ गया? आयुष। ओके। और फिर से मैं कहता हूँ console.log, और जैसे ही मैं इसको करता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं प्रिंट कराता हूँ मान लो ए को, अब क्या आएगा? क्योंकि अब तुम ब्लॉक के बाहर निकल आ गए फिर से, तो फिर से ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आयुष होनी चाहिए या प्रांशु? नहीं, क्या होगी? प्रांशु ही होगी, क्योंकि हम ब्लॉक के बाहर आ चुके हैं। तो जो देखना यहाँ पे हम सेव करेंगे, तो यहाँ पे तीसरा जो हमें तीसरी बार हम कंसोल करेंगे, जब हम फिर से प्रिंट करवाएंगे तो प्रांशु ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेट हमारा होता है वो ब्लॉक स्कोप्ड होता है। क्या होता है? ब्लॉक स्कोप्ड। हाँ ठीक। और लेकिन जो हमारा वेर होता है वो वेर कैसा होता है? वो वेर कैसा होता है? यहाँ कहीं लिखा था ना, कहाँ गया? अभी तो मैंने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। हाँ, कि जो वेर होता है वो हमारा ब्लॉक स्कोप्ड नहीं होता। अगर आपने ब्लॉक में चेंज करी तो वो सब जगह क्या कर देगा? चेंज कर देगा, है ना। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपने ब्लॉक के अंदर चेंज करी कि बाहर चेंज करी, आपने बस वैल्यू चेंज करी तो करी, और वो क्या कर देगा? सारी जगहों पे क्या कर देगा? उस वैल्यू को चेंज करके रख देगा। ठीक है। आपने अगर एक बार वैल्यू चेंज कर दी, फिर आप उसे चाहे बाहर प्रिंट करें ब्लॉक के, चाहे अंदर करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे हम बाहर कराएंगे तो क्या होगा? सेम होगा इस तरह से। अच्छा, हम इस कोड को VS कोड पे भी यूज कर सकते हैं, मतलब सीधे रन करा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे कराना है तो यहाँ पे देखो एक ये बटन आ रही है मेरे पास, इसको मैं जैसे ही करता हूँ यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा अपने आप ही। आया कुछ? हाँ आ गया। देखो, हमें बार बार कंसोल जाके वहाँ चेक करने की जरूरत नहीं, हम यहीं पे सीधा सीधा चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो कैसे करोगे आप फिर? ये बटन कैसे लानी है? तो यहाँ पे सीधे जाना है, यहाँ पे एक्सटेंशन ये होता है। ठीक है। और यहाँ पे सर्च कर लेना कोड रनर। ठीक है। कोड रनर सर्च करना, एंटर मारना। मेरा नेट है थोड़ा सा स्लो। हाँ, तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा जिसे डाउनलोड कर रखा है लोगों ने, ये है VS कोड रनर। इसे इतने लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। ठीक है। हाँ, ये वाला है, ये वाला कोड रनर। ठीक, इसे आप कर लेना डाउनलोड। देखो मेरे में है, अनइंस्टॉल करने को बोल रहा, आपके में इंस्टॉल लिख कर आएगा तो कर लेना इसको। ठीक है। और फिर क्या होगा? यहाँ बटन आ जाएगी बढ़िया सी, बटन आएगी बढ़िया सी, तो तुरंत उस पर क्लिक करो और तुरंत क्या हो जाएगा? जैसे उस पर क्लिक करोगे तुरंत रन हो जाएगा यहाँ पट्ट से। ठीक। अब इसे क्या करोगे? क्लियर करना होगा तो क्लियर आउटपुट लिख दो, क्लियर आउटपुट पे क्लिक कर दो। तो मुझे लग रहा है कि आप इतनी बातें समझे अभी कि लेट और वेर में क्या डिफरेंस है। तो क्या ज़्यादा बेहतर है? लेट ज़्यादा बेहतर है कि वेर? मुझे तो लग रहा है कि लेट ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वेर अगर हम गलती से मान लो जैसे ये बहुत लंबा कोड है और मैंने ऊपर यूज़ करके आ गया कहीं गलती से कि भैया मुझे नहीं याद रहा कि ऊपर मैंने वेर यूज़ किया था, और नीचे भी मैंने वेर यूज़ कर लिया किसी फंक्शन के अंदर, तो क्या होगा? वेर की वैल्यू तो वो तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देगा, है ना। तो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं किसका? लेट का। किसका यूज़ करते हैं? लेट का। तो यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे किसका? लेट का यूज़ ज़्यादा करो, वही अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती, गुड प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं सभी लोग। तो गुड प्रैक्टिस करो आप भी, है ना। तो इसको हम फिर से कर देते हैं कमेंट इन। आगे चलते हैं आगे वाली लाइनों में, क्योंकि टाइम फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा था फर्स्ट नेम डिक्लेयर विद इन द ब्लॉक इज ओनली अवेलेबल विद इन द ब्लॉक व्हाइल द फर्स्ट नेम डिक्लेयर आउटसाइड द ब्लॉक इज अवेलेबल ग्लोबली। यहाँ पे मैंने ए कर लिया, इन्होंने फर्स्ट नेम के हिसाब से कर रखा है। ठीक है। इसी ऊपर वाले कोड को वो समझा रहे हैं। ठीक है। बस यहाँ पे इन्होंने जो वेरिएबल का नाम रखा है वो क्या रखा है? फर्स्ट नेम। यहाँ मैं बस ए को हटा दूँ। ठीक है। यहाँ से ए को मैं हटा दूँ और दोनों जगह मैं क्या कर दूँ? दोनों जगह इनके हिसाब से ये कर देना चाहिए वेरिएबल का नाम फर्स्ट नेम। ठीक। तो ये समझा रहे हैं भाई साहब कि समझा क्या रहे हैं कि डिक्लेयर विद इन द ब्लॉक इज ओनली अवेलेबल विद इन द ब्लॉक। ठीक है। तो जो पहला नाम है द फर्स्ट डिक्लेयर विद इन द ब्लॉक इज ओनली अवेलेबल विद इन द ब्लॉक व्हाइल द फर्स्ट नेम डिक्लेयर्स आउटसाइड द ब्लॉक इज अवेलेबल ग्लोबली। ठीक है। कि जब हम कोई चीज़ क्या करते हैं,
इसके अंदर करते हैं तो वो ब्लॉक के ही अंदर रहती है। जब हम कोई चीज़ बाहर करते हैं, ब्लॉक के बाहर करते हैं, कोई भी चीज़ वैल्यू को असाइन करते हैं, कोई भी वेरिएबल लेते हैं, तो वो क्या होती है, पूरे बाहर घूमती है। ठीक है, क्या मतलब हो गया इसका कि जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम जो वेरिएबल लिया है, इसकी वैल्यू है प्रांशु, तो ये पूरी ग्लोबल रहेगी, किसी भी फंक्शन के बाहर सब जगह यूज़ होगी। लेकिन हम किसी फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं तो वो केवल फंक्शन के अंदर ही रहती है। तो यहाँ फर्स्ट नेम जो है वो केवल किसके अंदर रहेगा, कंसोल डॉट लॉग के, मतलब इस इफ फंक्शन के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट नेम है जो हमारा आयुष वैल्यू है इसकी, वो केवल इस फंक्शन के अंदर ही रहेगी। अगर मैं आगे चल के कोई और दूसरी चीज़ लिखूँ, ठीक है, चलो मैंने यहाँ लिखा एक फिर से ट्रू बना दिया इफ कंडीशन लगा के, और यहाँ पे लिखता है लेट फर्स्ट नेम, फिर से यही वाला पूरा वेरिएबल कॉपी करके डांस देते हैं और इसकी नाम बदल देते हैं। आपके पास इसका नाम क्या कर देते हैं, अरे कुछ भी रख दो, ए बी ये रख दे, ठीक है। जब इसके अंदर मैं प्रिंट कराऊंगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और मैंने क्या प्रिंट कराना है, फर्स्ट नेम जैसे मैंने प्रिंट कराया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुद्दा ये है कि इस वाले ब्लॉक के अंदर फर्स्ट नेम की वैल्यू आयुष है, इस वाले ब्लॉक के अंदर फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या है, ये है ASDF। पूरे बाहर की बात करें, किसी भी ब्लॉक के नहीं, ग्लोबली बात करें, तो फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या है, प्रांशु है। तो देखना क्या क्या आउटपुट होना चाहिए। सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग ए ये वाला प्रिंट होगा, मतलब आयुष पहले प्रिंट होगा, फिर ये वाला प्रिंट होगा, मतलब ASDF प्रिंट होगा, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग ए लिखा है। ये वैल्यू किसकी लेगा, ये वैल्यू इन सब की कुछ की किसी की नहीं लेगा, ये किसकी वैल्यू लेगा, ये वाली लेगा प्रांशु की। किसकी लेगा, प्रांशु, जो ग्लोबली वाले का। रन करा के देखते हैं सेम आ रहा है आउटपुट की नहीं आ रहा, क्या हो गया, एरर 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 एरर, कहाँ है कि एरर, ए इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ मैंने ए को करा दिया है, तो ए नहीं कराना, हमें क्या कराना है, हर जगह प्रिंट कराना है फर्स्ट नेम, क्योंकि हमारा वेरिएबल का नाम हमने बदल दिया है। क्या नाम बदल दिया है, फर्स्ट नेम। अब कराएंगे, अब रन कराओ, आ गया। देखो पहले आयुष आएगा क्योंकि ये वाला पहले रन होगा, फिर ये वाला रन होगा, फिर ये वाला रन होगा। तो क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है वो इंटरप्रेटर पे चलती है, मतलब इंटरप्रेटर का काम होता है एक एक लाइन वो धीरे धीरे करता है, पूरा कोड एक साथ नहीं रन करता, एक एक लाइन। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया। इसको हम फिर से कमेंट इन कर देते हैं, और अब ये लाइन भी मैंने बता दी आपको। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लेट कह रहा है, लेट है ना, इसको पूरा फिर से क्या करते हैं, कमेंट आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं क्लियर आउटपुट कर दूँ। तो आगे चलते हैं। वो यहाँ पे लेट को ही समझा रहा है ना, जो अभी हम जस्ट समझ के आए वही चीज़ें वो समझा रहा है कि लेट कर लो तो ज़्यादा आसान है, वेर कर लो तो दिक्कत होती है। यहाँ इसको चेंज भी कर दूँ मैं, फिर से वेर से ही तो आया था ये कोड, ये वेर से ही तो स्टार्ट किया था हमने। ठीक है, तो वही सेम ऊपर वाली चीज़ है कि लेट फर्स्ट नेम आपकी बात रख लो, ये यहाँ इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू एफ की वैल्यू कर दो, ये कंडीशन कर दो, अपने मन से ही कर दो ट्रू। ठीक है, ट्रू। अच्छा पता ये जैसे मैं ये लिख दूँ 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो ये भी तो ट्रू है, ये भी तो ट्रू कंडीशन है कि नहीं। कंडीशन डाल दी 5 इज ग्रेटर देन 4, अगर तो भाई होगा ही होगा। ये तो क्या आपने ये बात क्या कह दी, देखो हो गया प्रिंट आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू ही है। और अगर उल्टा कर दे ये कंडीशन, मैं अगर इसको लेस देन कर दूं, अब बताओ, ठीक, अब क्या होना चाहिए, अब क्या होगा प्रिंट बताओ। ये वाला इतना रह जाएगा बेचारा, कंडीशन ही नहीं गलत है, एक हो पाएगा, है ना। तो यही चीज़ें तो समझनी है। चलो देखते हैं, इसको हटाओ, इसको अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ पे हम सीधे ट्रू कर दे रहे हैं, जो कंडीशन है हमारी उसको ट्रू कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो लेट अभी मैंने समझाया आपको कि पहले हमने ये क्या दे रखा है, ये बाहर दे रखा, फिर यहाँ से यहाँ तक इतना ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर फर्स्ट नेम की वैल्यू दे रखी है आयुष। तो जब हम बाहर प्रिंट करेंगे तो बाहर प्रांशु प्रिंट होगा, अंदर प्रिंट करेंगे तो अंदर आयुष प्रिंट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो पहले क्या होगा, प्रांशु लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन ट्रू है, कोड के अंदर चला जाएगा, कोड अंदर चला जाएगा इंटरप्रेटर, फिर क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा किसको, फर्स्ट नेम को, फर्स्ट नेम की वैल्यू देखेगा ब्लॉक के अंदर, तो फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या है, आयुष है। फिर उसके बाद कहेगा कि अच्छा इसको प्रिंट कराने को बोल रहा है, तो पहले ब्लॉक के अंदर प्रिंट कराना ना, तो क्या करेगा, आयुष प्रिंट कराएगा। उसके बाद क्या करेगा, फर्स्ट नेम, फिर बाद में कहेगा प्रिंट इसको भी कराना है, तो अब क्या करेगा, ब्लॉक के बाहर आ चुके ना, तो ब्लॉक के बाहर क्या वैल्यू है, प्रांशु। तो क्या क्या आउट पाएंगे, पहले आएगा आउटपुट आयुष, फिर उसके बाद प्रांशु। और जैसे मैं इसको कराता हूँ रन, तो यहाँ पे आएगा पहले आयुष, फिर उसके बाद प्रांशु। बहुत अच्छी बात है, फिर से क्लियर आउटपुट। अभी मैंने जस्ट इसको समझाया आपको, ठीक। आगे बढ़ो, अब कहता है कॉन्स्ट। अब यहाँ से कहानी होगी थोड़ी सी चेंज। कह रहा कॉन्स्ट क्या है, कॉन्स्ट ये क्यों कर रहे हो, देखो इस पर लाल लाल कुछ आ रहा है ऐसा करके, है ना, ये लाल 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 क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, है ना।
तो यही तो गड़बड़ है। कॉन्स्ट मतलब कॉन्स्ट, अब आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। आपने एक बार वेरिएबल का नाम लिख दिया, वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, उसकी वैल्यू डाल दी, अब ये गलत चीज़ है, आप ये नहीं कर सकते। मना करने लगता है तुरंत इंटरप्रेटर, ये गलत तरीका है, आप नहीं कर सकते। आप दोबारा नेम्स नहीं कर सकते, उसी वेरिएबल को दोबारा से डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। फिर से क्या होगा, जैसे ही मैं इसको करूँगा तो यहाँ एरर मारेगा, कहेगा क्यों कर रहे हो ऐसा, ना मत करो, गलत चीज़ है। आइडेंटिफाई नेम्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, कह रहा है आइडेंटिफाई जो नेम्स है ना, जो आपने वेरिएबल का नाम डाल रखा है वो पहले से ही आपने डिक्लेयर कर रखा है प्रांशु नाम से। अगर इसको मैं हटा दूँ, अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं, आप चलाएंगे हम कोड़ा को आपके, देखो प्रांशु आ गए तुरंत ही, है ना। तो आप कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप क्या है, तो कॉन्स्ट तब करो आप यूज़, कॉन्स्ट तब करो जब कोई वैल्यू चेंज ना करनी हो। गलती अगर आप लग रहा है कि मैं गलती कर दूंगा बाद में से जाके, हो सकता है मैं चेंज कर जाऊँ कभी, तो कॉन्स्ट यूज़ कर लो। लेट तब यूज़ कर लो जब ग्लोबली तो आपको कुछ अलग करना हो, लेकिन जब क्या करना हो, ब्लॉक के अंदर कुछ अलग वैल्यू रखनी हो। कॉन्स्ट तब यूज़ करो जब कभी भी आपको वैल्यू चेंज ना करनी हो, चाहे वो ब्लॉक के अंदर हो चाहे ग्लोबली, है ना। यहाँ क्या होगा, ग्लोबली अलग वैल्यू रहेगी लेट में, और ब्लॉक के अंदर वैल्यू अलग रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। वेर क्या करेगा, वेर ग्लोबली हो चाहे ब्लॉक में हो चाहे कहीं भी हो, अगर आपने जरा सा भी चेंज किया वो तुरंत पूरा सब चेंज कर देगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्स्ट था, ये भी तरीका होता है ना। इसको हम फिर से वैसे ही कर दें जैसा था, और इसको मैंने फिर से कर दिया कमेंट इन। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है कि एक छोटी सी प्रैक्टिस दी गई है, और 50 तक हम यही प्रैक्टिस वगैरह कंप्लीट कर ले रहे हैं आज, है ना। फिर कल यहाँ से प्रिमिटिव डाटा टाइप से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ प्रैक्टिस देखो 13 है, इसको पहले से जल्दी से हम क्या करते हैं, कमेंट आउट, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, कमेंट आउट, हाँ ठीक है। तो देखो इसको चला के देखते हैं। अब ये तो वहाँ चलाना पड़ेगा, पोर्ट यहाँ से कैंसिल करो इसको और गो लाइव पे जाओ। गो लाइव पे जाएंगे तो गो लाइव पे जाने पे वो बोलेगा, पहली बात तो ये बोलना चाहिए उसे कि प्रॉम्प्ट यहाँ पे HTML चलाओ। हाँ तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट के थ्रू, मैंने उस वेरिएबल का नाम क्या दिया NAM, ठीक। और मैंने कहा प्रॉम्प्ट PROMPT, और कहा कि एंटर योर गुड नेम प्लीज़। तो यहाँ पे आ रहा है पहला प्रॉम्प्ट आ रहा है एंटर योर गुड नेम प्लीज़, तो मैं पहला नाम भर दूंगा, प्रांशु है मेरा नाम, और मैं करूँगा ओके। अब दूसरा फिर मैंने वेरिएबल क्या बनाया था, एज। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जो नेम वेरिएबल NAM ये जो वेरिएबल है इसके अंदर क्या वैल्यू पुट हो चुकी है, प्रांशु वैल्यू अब पुट हो चुकी है। अब उसने एक दूसरा वेरिएबल उठाया, कहा एज। एज फिर से क्या हुआ, डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ प्रॉम्प्ट की वजह से, और कहेगा मैं अपनी एज बता दो। जैसे ही मैंने इसके अंदर लिखा 21, अब क्या होगा, एज के अंदर जो वैल्यू पुट हो जाएगी वो क्या वैल्यू पुट हो जाएगी, 21। जैसे ही वो फिर पूछेगा फेवरेट कलर क्या है आपका भाई साहब, तो मैं फेवरेट कलर भर दूंगा रेड। तो क्या बोला, जैसे ही रेड करा तो क्या होगा बताओ, एंटर योर फेवरेट कलर। तो फेवरेट कलर जो फेवरेट ये बना रखा है मैंने वेरिएबल शॉर्ट में FVRTCOL, तो क्या होगा इसके अंदर वैल्यू चली जाएगी रेड, इसके अंदर क्या वैल्यू चली जाएगी रेड। अब जैसे ही देखो फिर आगे क्या लिख रहा है, console.log बैक स्टिक्स का यूज़ करते हैं हम। बैक स्टिक्स का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है आगे समझ में आएगा, अभी मत समझो, अभी केवल ये देखो आगे जो लिखी है चीज़ें वो कैसे है, योर नेम एज। अब जब हमें नेम जो NAM जो वेरिएबल था उसकी जब हमें वैल्यू प्रिंट करानी तो उसके लिए तरीका ये होता है कि डॉलर फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, फिर जो वेरिएबल का नाम था कर्ली ब्रेसेस बंद, कॉमा फिर यू और फिर आर, फिर से जो वेरिएबल आपको प्रिंट जहाँ भी कराना है तो डॉलर फिर कर्ली ब्रेसेस एज, फिर यहाँ पे एंड योर फेवरेट कलर एज, फिर कर्ली डॉलर फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और फिर उसके बाद फेवरेट कलर, और इस तरह से आपको बंद कर देना है, ठीक है। ये जो मैंने यूज़ कर रखे हैं ये है क्या, ये यूज़ है बैक स्टिक्स। बैक स्टिक्स कहाँ होते हैं, टैब बटन देख रहे हो अपने कीबोर्ड में, टैब बटन के जस्ट ऊपर देखो, वन के साइड में लेफ्ट साइड में, तो यहाँ टैब होते, ये होते हैं बैक स्टिक्स, ठीक है। तो इनका आप यूज़ कर लो। अच्छा जैसे ही मैंने इसको सेव किया, अरे मैंने फिर से सेव कर दिया तो दोबारा से चालू कर दिया, तो इसका ऐसी कोई वैल्यू भर देते हैं, है ना। चलो ठीक, और ओके करोगे कंसोल पे जाओगे, जैसे ही यहाँ कंसोल पे जाओगे भैया तो कह रहा कि योर नेम इज या यू आर 54 एंड योर फेवरेट कलर इज ASFDDAS, है ना। अभी मैंने भर दिया था जल्दबाजी में तो वही वैल्यू सारी दिखाने लगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हैं और कई सारी वैल्यूज़ को एक साथ एक ही सेंटेंस में भी पिरो सकते हैं। यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ को एक ही सेंटेंस में रख दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज मैंने जो समझाया होगा वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने लेट वेयर कॉस्ट समझा, अलर्ट समझा, आज प्रॉम्प्ट समझा, कन्फर्म समझा तो काफ़ी अच्छी बात है।
अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा आई होप, ठीक है? इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, और नहीं समझ में आ रहा तो कोई ज़्यादा अभी दिमाग पे प्रेशर मत डालो, बहुत बार ये चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, अपने आप ही वो धीरे-धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब मिलेंगे तब मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद, और सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कोई कहने की बात तो है नहीं इसमें। बाय बाय।